व्रत होगा और हम अपने सभी दर्शकों को चाहेंगे कि कल आप व्रत तो करेंगे ही, भगवान श्री हरि विष्णु की पुरुषुक्त से पूजा भी करेंगे। इसके साथ ही कल अच्युताष्टक का पाठ करने का अपने आप में बहुत बड़ा महात्म्य है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के सभी नामों का संकीर्तन अच्युताष्टक के माध्यम से करेंगे, निश्चय रूप से उनके व्रत सफल होंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चैत्र नवरात्र के 9 दिनों के बाद मिलेगी श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा। घर आएंगी माता लक्ष्मी, दूर होंगे सारे दुख, पूरी होगी हर एक मुराद, क्योंकि शुभ संयोग लेकर आई है कामदा एकादशी। देखिए काल चक्र। तो 9 दिनों तक आपने माता रानी की आराधना की, नवरात्र खत्म हुए और प्रतिपदा से शुरू हुए नए साल की कल पहली एकादशी तिथि पड़ रही है। नवरात्र के खत्म होने के बाद कल चैत्र मास की पहली एकादशी की तिथि है। ये तिथि बहुत ही दिव्य संयोग अपने साथ लेकर आई है। आज भगवान विष्णु की पूजा का दिन है, गुरुवार, और कल एकादशी की दिव्य तिथि भी है। इसलिए आज के दिन पंडित जी आप सभी को बताने वाले हैं कि साल की पहली एकादशी तिथि के दिन आप भगवान श्री हरि को कैसे कर सकते हैं प्रसन्न और पा सकते हैं भगवान विष्णु की असीम कृपा। साथ ही पंडित जी आपको ये भी बताने वाले हैं कि आज एकादशी के दिन आपको कैसे करनी है भगवान विष्णु की आराधना और एकादशी के व्रत में रखने हैं कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012046025503 और 012046025504। अपनी चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 10 अप्रैल 2014 दिन बृहस्पतिवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 7:10 तक थी। उसके बाद 7:10 से एकादशी तिथि शुरू हो चुकी है, जो कल सुबह 9:07 तक रहेगी। आश्लेषा नक्षत्र आज दोपहर 3:09 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। अश्लेषा और मघा दोनों नक्षत्र मूल संज्ञक हैं, अर्थात आज के दिन और कल पैदा होने वाले बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल दोपहर आज 1:30 बजे से 3 बजे तक है और भद्रा काल रात 8:09 से कल सुबह 9:07 तक है। आज सामान खरीदने और बेचने का भी शुभ मुहूर्त है। चलिए, तो पंडित जी ने आप सभी को आज के शुभ मुहूर्त के बारे में बता दिया, लेकिन अब पंडित जी से ये जानते हैं कि आज पड़ने वाली जो कल एकादशी तिथि पड़ने वाली है वो कौन सी है और इस एकादशी व्रत को करने से क्या फल मिलता है। पंडित जी, क्या फल मिलता है इस एकादशी व्रत को करने से और इस एकादशी को कौन सी एकादशी कहते हैं, क्या नाम है इसका? प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति शान्त्यै नारायणं गरुणवाहन यज्जनाभं ग्राहा विभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। श्री हरि विष्णु को साष्टांग प्रणाम है। भगवान श्री हरि विष्णु सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले और मनुष्य के जीवन का हेतु जो है उसको पूर्ण करने की सामर्थ्य के देवता हैं। भगवान श्री हरि विष्णु परम ब्रह्म परमात्मा है और एकादशी तिथि अपनी इनकी सबसे पुण्य तिथियों में सबसे पुण्य तिथि एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि के दिन जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु का यजन याजन करते हैं, स्मरण चिंतन करते हैं, व्रत रखते हैं, उनकी हर प्रकार की रक्षा भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष से वर्ष की शुरुआत होती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चैत्र शुक्ल पक्ष की जो नवरात्र की परिवा होती है, प्रथमा तिथि होती है, वहीं से नव संवत्सर की शुरुआत होती है और ये भारतीय नववर्ष अपने आप में शुरू होता है। तो शुक्ल पक्ष में पहली एकादशी जो होती है, साल की पहली एकादशी जो होती है, उसको कामदा एकादशी कहते हैं। कामदा एकादशी का मतलब
कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने की सामर्थ्य रखती हो, ऐसी एकादशी। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही कामदा एकादशी कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चैत्र नवरात्र के 9 दिनों के व्रत और रामनवमी के बाद ये कामदा एकादशी आती है। ये कामदा एकादशी के दिन भगवान वासुदेव का पूजन किया जाता है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्महत्या जैसे पातक भी समाप्त हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने से जहां सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं आपको बताना चाहूंगा कि एकादशी का व्रत, इस कामदा एकादशी का व्रत जिस भी मनोकामना के साथ किया जाए वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूंगा। जिस दिन उदया तिथि में अर्थात सूर्योदय के बाद एक पल भी दसवीं तिथि रहे, उस दिन एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज एकादशी का व्रत नहीं किया जाएगा। एकादशी का व्रत कल किया जाएगा, क्योंकि कल उदया तिथि में सूर्योदय काल में एकादशी तिथि रहेगी और एकादशी की पालना परसों अर्थात शनिवार को होगी। तो ये बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निसंदेह आप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर पाएंगे और भवसागर से पार उतरने में कामयाब होंगे। चलिए, एकादशी के दिन बन रहे हैं कौन से शुभ मुहूर्त, ये भी जानेंगे पंडित जी से बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपके अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। और जानते हैं, किसी छोटी सी भी बात को लेकर के आज आपके मन में तनाव हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा धर्म कर्म पूजा पाठ में आज ज्यादा समय देने की कोशिश करें। वैवाहिक जीवन में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आज अपने जीवन साथी के विचारों का अगर आप सम्मान करें तो शायद ये परिस्थिति नहीं उत्पन्न होगी। आज आपको चाहिए कि मंगल ग्रह के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष के बाद अब जान लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज अध्यात्म और धार्मिक कार्यों में आपकी रुझान बढ़ेगी। जीवन साथी से थोड़ा सा कष्ट की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपका रुका हुआ धन आज मिलने का पूरा संयोग बन रहा है। अगर आप एक्सपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, सामान विदेश भेजते हैं, तो आपका रुका हुआ पेमेंट भी आज आपको मिलने का पूरा संयोग बना रहा है। आज आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, जिसका परिणाम ये होगा कि कठिन से कठिन कामों को भी आप आसानी से कर लेंगे। आज आपको चाहिए शुक्र का तंत्रोक्त मंत्र ओम सुंग शुक्राय नमः, इसका 108 बार आप जप कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब मिथुन राशि की बारी है, तो जल्दी से जानते हैं कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। आज मिथुन राशि के वे जातक जो किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उनके लिए एक शुभ समाचार है कि आज आपकी परीक्षा में आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है और आपके यश कीर्ति का विस्तार भी होने वाला है। अगर आपका कोई प्रेम प्रसंग तनाव युक्त है तो उसमें सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे और शुभ कार्य से हो चुकी है। आज आपको चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब बारी आती है कर्क राशि की, तो जल्दी से कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आज का उनका दिन। आज अगर कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर देखा जाए तो समाज में सम्मान के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आपके सम्मान में वृद्धि होगी। यात्रा करने से आप लाभ प्राप्त करेंगे
आज जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और पिता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद आज के दिन आपके साथ बना रहेगा। आज आपको चाहिए भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का ध्यान करते हुए ओम सोम सोमाय नमः का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। उर्मिला जी हैं दिल्ली से। उर्मिला जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं ना अपने कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका जन्म तारीख है 11 अगस्त 1980 जी। रात के 10:05 जी। पंजाब जी। फिरोजपुर जी। मैं उसके विवाह के बारे में पूछना चाहती हूँ। चलिए उर्मिला जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रश्न किया है। आपका पंचमेश बुध है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन इस समय मीन राशि और मिथुन राशि में चतुर्थ दशम का हो रहा है। बुध इस समय नीच का होकर के मीन राशि में संक्रमण कर रहा है। अभी आपके पुत्र के विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। विवाह जल्दी हो, इसके लिए आपको उपाय बताना चाहूंगा। बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरा कपड़ा, कुछ पैसा और हरी मूंग आप दान करवाएं। 4 बुधवार ये क्रिया करवाने के बाद उनके विवाह का संयोग बनेगा और उनका विवाह सन 2015 में हो पाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं महाराष्ट्र से स्वाति। स्वाति जी पूछिए, आप क्या सवाल करना चाहती हैं? चलिए, स्वाति जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें लगातार फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01204602503 और 01204602504। अब बात कर लेते हैं किस मुहूर्त में रखना है आपको एकादशी का व्रत और किस मुहूर्त में करनी है आपको आज भगवान विष्णु की आराधना। पंडित जी बताइए। देखिए, आज अर्थात 10 अप्रैल को 7:57 पर एकादशी तिथि शुरू हो चुकी है और ये कल सुबह अर्थात 11 अप्रैल को 9:07 तक ये एकादशी रहेगी। लेकिन एकादशी का व्रत जो है वो कल ही किया जाएगा। इसलिए अगले दिन का अर्थात परसों का हम आपको पारना यानी व्रत तोड़ने का समय बताना चाहूंगा कि सुबह 6:03 से 8:34 तक। शनिवार को सुबह 6:03 से 8:34 के बीच में आप एकादशी व्रत का पारणा करें। 11:57 से 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। ये कल दिन में रहेगा। कामदा एकादशी पर सुबह 6:04 से 7:39 तक चल मुहूर्त रहेगा। ये कल के लिए बता रहा हूं, अर्थात 11 अप्रैल के लिए। जबकि 9:13 से 10:48 तक अमृत मुहूर्त भी रहेगा और ये अमृत मुहूर्त हर प्रकार से आपके लिए कल्याणकारी है। 12:22 से दिन में 1:57 तक लाभ मुहूर्त भी रहेगा। इन मुहूर्तों का ध्यान देकर के यदि कोई शुभ कार्य आप शुरू करेंगे तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं सरोज सूरत से। सरोज जी, आप क्या परेशानी पूछना चाहते हैं? हाँ, हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए सरोज जी। हाँ, मेरी जन्म तारीख है 5/4/70 जी। पर मुझे आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मेरे सिर पे बहुत कर्जा है, कोई काम काज नहीं है, तो क्या करना? सरोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रश्न किया है। प्रश्न के आधार पर आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति धन भाव को गुप्त बैरा दृष्टि से देख रहा है और आपके आय स्रोत का भी स्वामी बृहस्पति है। 19 जून सन 2014 के बाद आपके आर्थिक स्थिति में सुधार शुरू हो जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आपको एक उपाय करना चाहिए। वो उपाय ये कि केले के पेड़ में आपको हर बृहस्पतिवार को पानी में हल्दी डाल करके केले के पेड़ में जल देना चाहिए। चने की दाल भिगो करके गुड़ के साथ भोग लगाना चाहिए और एक घी का दीपक केला के पेड़ के नीचे आपको बृहस्पतिवार को जरूर जलाना चाहिए। और अगर हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री हरि विष्णु का यह मंत्र जो है तुलसी की माला पर अगर आप 108 बार
जब कर लें तो निसंदेह आपके घर में जो आर्थिक तंगी है वो समाप्त हो जाएगी। विशेष एकादशी है और ऐसे में क्या है इस विशेष एकादशी का व्रत विधान, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा छोटा सा इंतजार। आप कहीं मत जाइए, बने जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कैसे कामदा एकादशी का व्रत करें, क्या विधान है? देखिए, दसवीं की रात्रि अर्थात आज पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी की सुबह लकड़ी की दातून की जगह नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर के थोड़ा सा चबा लें और उससे दातून कर लें। किसी प्रकार का पेस्ट दातून में इस्तेमाल कल सुबह ना करें। एकादशी की सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें। देवालय में भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा गंधाक्षत, पीला फूल, धूप दीप नैवेद्य से करें। आप जानते हैं, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त हैं, जो हर समय कहते हैं श्री राधे श्री राधे, जो हर समय बांके बिहारी को ही याद करते हैं, जो प्रभु श्री राम के ही निरंतर भजन में अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं, उन लोगों को चाहिए कि 16 मंत्रों का जो पुरुष सूक्त है, ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषः य वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति। 16 मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। पूजा के बाद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र का भी अगर संकीर्तन करते रहें तो भजन बन जाएगी, अर्थात जीवन धन्य हो जाएगा। रात में भगवान की प्रतिमा के सामने जागरण करें, रात जाग करके भगवान का भजन कीर्तन करें, उनके गुणों का गुणगान करें, जीवन धन्य हो जाएगा। चलिए, अब खत्म करते हैं सिंह राशि वाले जातकों का इंतजार और उनके लिए बताते हैं कि आज के दिन उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों को अचल संपत्ति प्राप्त करने का अच्छा संयोग है। घर, मकान, जमीन अगर आज आप लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सोच में आपके सकारात्मक परिवर्तन होगा, अर्थात नकारात्मक विचार आपके मन से समाप्त होंगे। लेकिन आपके दुश्मन चुप नहीं बैठेंगे। आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की हर कीमत पर कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा सावधान रहें और अति विश्वास से बचें। मां का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य को अर्घ्य निवेदित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का एक माला जप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कन्या राशि की, तो कन्या राशि वालों के लिए भी जल्दी से जानते हैं उनका कैसा रहने वाला है आज का दिन, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कन्या राशि पर गोचर में इस समय मंगल है, इसलिए कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आप अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। आपको बहुत तेज क्रोध आ सकता है जो आपके लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन आज आपकी कोई मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपके वैवाहिक जीवन में या आपके प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। किसी प्रकार की कड़वाहट अगर है तो वो ठीक होगी। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी, लेकिन 7.5 के प्रभाव में तो हैं आप, तो आपको आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, मंजू मिर्जापुर से। मंजू जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं? हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए मंजू जी। पंडित जी, मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है, उनके शादी के बारे में। उनकी शादी में बड़ी लेट हो रही है। उनका जन्म तारीख है 5/12/77, दिन के 8 से 9 के बीच में। मंजू, आपसे बड़े हैं छोटे हैं आपके भाई? हमसे छोटे हैं जी। मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया है, आपके तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है
और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। शुक्र और मंगल की स्थिति प्रश्न काल में खडाष्टक योग की है। बेटा, ये कारोबार में अपने सेटल नहीं है, जिसके कारण विवाह आते आते रुक रहे हैं, विवाह का योग नहीं बन रहा है। एक बार आपको चाहिए कि इनके लिए नवचंडी यज्ञ का विधान करवाइए। शुक्रवार के दिन नवचंडी यज्ञ, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र से संपुट लगवा करके दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करवाइए, हवन तर्पण मार्जन करवाइए, निश्चित रूप से विवाह का योग बनेगा। हमें यही बता रहे हैं कि कामदा एकादशी की क्या है महत्व इसका और कैसे करनी चाहिए भगवान विष्णु की आराधना। लेकिन हमारे पहले 2 सेगमेंट में ऐसे दर्शक जो अपना राशिफल नहीं देख पाए, नहीं जान पाए, उनके लिए एक बार फिर से हम मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए बताते हैं कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह गोचर लेकर आया हुआ है। आपके अधूरे कार्य भी पूरे हो जाएंगे और अगर भविष्य में किसी चिंता को लेकर के आपके मन में आज तनाव हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप धर्म, कर्म और पूजा पाठ में आज समय दीजिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कटुता का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आज अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए और किसी बात पर बात नहीं बढ़ाना चाहिए। आज आपको चाहिए कि ओम अंगारकाय नमः मंगल का यह तंत्रोक्त मंत्र 108 बार जरूर जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक रुझान और धार्मिक कार्यों में रुचि को बढ़ाने वाला होगा। जीवन साथी से थोड़ा सा कष्ट तो मिल सकता है, इसके लिए कोशिश करें कि अपने जीवन साथी के विचारों का सम्मान करें। आज कहीं से आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है। यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से विदेश से आने वाला पेमेंट आज आपको मिलेगा। आज आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, जिसका परिणाम ये होगा कि कठिन से कठिन कामों को भी आप सरलता पूर्वक आज कर लेंगे। आज आपको चाहिए ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का एक माला 108 बार जप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आप भाई विद्यार्थी हैं या आप किसी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आज आपको सफलता मिलने वाली है। आज आपके सफलता का दिन है। पूरे धैर्य के साथ प्रश्न पत्र को पढ़ करके तब उत्तर दें। समाज में आपकी यशकीर्ति बढ़ेगी और प्रेम प्रसंग और वैवाहिक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः का आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और यदि किसी उद्देश्य से आज आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसका परिणाम होगा कि आपका मन भी आज खुश रहेगा। पिता का आशीर्वाद आपको आज प्राप्त होगा और पिता के मार्ग निर्देश में यदि आप कोई कार्य आज शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए आज अचल संपत्ति, घर, मकान, जमीन, प्लाट खरीदने के लिए बहुत अच्छा दिन है। इसका सदुपयोग जरूर करिए। सोच में आपके आज एक सकारात्मक रुझान दिखेगा, जिसके कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों पर भी आप काबू पा जाएंगे। लेकिन आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आज आप आत्मविश्वास तो रखें, लेकिन अति आत्मविश्वास में, कोई गलतफहमी में कोई काम करने की कोशिश ना करें। आज माता का सुख और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, मंगल इस समय आपके राशि पर गोचर कर रहा है। आपको क्रोध अधिक आ सकता है, इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। आज आपकी कोई मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको प्रेम संबंध में भी सफलता मिलने वाली है। किस्मत हर जगह आपके ऊपर मेहरबान होगी
आज आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि व्रत के दौरान हमें कौन कौन सी बातों की सावधानी बरतनी चाहिए। पंडित जी बताइए, जब भी हम कामदा एकादशी का व्रत करें तो कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए? देखिए, सात्विकता की पराकाष्ठा है एकादशी व्रत। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य का सेवन कदापि न करें। जो किसी तरह से जूठा हो गया है या अपवित्र अवस्था में जिसका स्पर्श किया गया है, ऐसी किसी वस्तु का सेवन एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। और 2 बार फलाहार भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन 2 बार फलाहार नहीं करना चाहिए, एक ही बार फलाहार करना चाहिए। 10वीं एकादशी और द्वादशी को ध्यान दीजिए, जैसे आज 10वीं है, कल एकादशी होगी और परसों द्वादशी होगी, तो ऐसी तिथियों में कांसे के बर्तन में मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द और चने के दाल का सेवन कदापि ना करें। फलाहारी में जैसे गोभी, गाजर, सलजम, पालक, सीताफल, कुल्फा, ये सब चीजें आप बिल्कुल सेवन ना करें। मूली, भूल बस किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य का दर्शन करें तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। अब इसी जगह एक बात बताना चाहूंगा। भगवान श्री हरि विष्णु श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि व्रतों में मैं मौन हूं। तो अगर आप एकादशी का व्रत करें तो निश्चित रूप से कम बोलें, जरूरत भर की बोलें और ज्यादा से ज्यादा मौन रहने की कोशिश करें और किसी की निंदा ना तो सुने ना तो करें। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठ करके भुना हुआ 7 चने को 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए और 7 अंजलि जल पीना चाहिए और चने के 7 दाने खा करके व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए, उसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए। ऐसा जो लोग करते हैं निश्चित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। और अब बारी आती है राशि फल की। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज तुला राशि के जातक काम में व्यस्त रहने के कारण थकान महसूस करेंगे, लेकिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा तो जरूर बढ़ेगी। यात्रा करने के लिए समय आपके लिए अनुकूल है और आज आपके पिता का मार्गदर्शन आपको जरूर प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए मां महालक्ष्मी का छोटा सा मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः कमलगट्टा की माला पर 108 बार जप कीजिए। निश्चित रूप से आपका वित्तीय संकट समाप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आप जानते हैं कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टि से ग्रह गोचर अनुकूल नहीं है, अर्थात आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। आज आपके प्रयास तो सफल होंगे, मां का मार्गदर्शन आपके काम आएगा, लेकिन आज आपको चाहिए कि आप सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब बारी आती है धनु राशि की। तो जल्दी से धनु राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज धनु राशि के जातकों को पैसे से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसका समाधान, उसका हल मिल जाएगा। मित्रों के साथ कहीं आप मनोरंजन की यात्रा पर जा सकते हैं। दिन की शुरुआत आपके आज बहुत अच्छे से हुई है और आज किसी बात को लेकर के मन के अंदर आपको असंतोष भी रहेगा, लेकिन यदि आप ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला जप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका असंतोष समाप्त होगा और आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब इसी के साथ बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं दिल्ली के रहने वाले सिद्धार्थ। पंडित जी क्या कहते हैं सिद्धार्थ की कुंडली? सिद्धार्थ का जन्म 14 जनवरी 1984 को
7:30 पर सायंकाल दिल्ली में हुआ। सिद्धार्थ, आप कर्क लग्न में पैदा हुए हो बेटा, और आपके जन्म लग्न का स्वामी चंद्रमा उच्च का होकर के उच्च के राहु के साथ आपके आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है। आपका भाग्येश बृहस्पति छठे भाव में बैठ करके निर्भाग्य योग बना रहा है। छठे भाव का स्वामी व्ययेश के साथ है और धनेश के साथ है, इसलिए अभी आपकी आर्थिक स्थिति में कोई ठीक ढंग से परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जैसे 20 नवंबर 2016 के बाद आपके दिन में सुधार आना शुरू होगा। अभी राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो वैवाहिक जीवन में और दाम्पत्य जीवन में कटुता की स्थिति पैदा करता है। ऐसे में आपको चाहिए कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का रोज 108 बार जप किया करिए। भविष्य आपका उत्तम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन थोड़ा अभी इंतजार है। 2016 के बाद आपका समय अच्छा चलेगा। तो सिद्धार्थ, हमें आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। काम में अधिक व्यस्त रहने के कारण, या आप ये कह सकते हैं कि काम के अधिकता के कारण थोड़ी सी थकान जरूर महसूस होगी। खान पान में भी व्यतिक्रम उत्पन्न होगा। आज आप समय से भोजन नाश्ता नहीं कर पाएंगे, उसका भी कारण काम की अधिकता ही होगी। लेकिन जीवन का दूसरे हर सुख आपको प्राप्त होने वाले हैं। आज आपको चाहिए कि शनि देव का तंत्रोक्त मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः, इसका आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब बारी आती है कुंभ राशि की। तो जल्दी से जान लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के छात्र छात्राओं के लिए दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आज आपके गुरुजनों की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। यात्रा करने के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। वाहन और भूमि का सुख आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि शिव चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब बारी आती है आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए जानते हैं कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपके शत्रु पराजित भी होंगे। मां का सुख और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। यदि आपके बच्चों से जुड़ी किसी समस्या से आप जूझ रहे थे तो उस परेशानी का समाधान आपको मिल जाएगा। आज आपको चाहिए भगवान गणेश के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।